अरे बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। चलो बेटा, आज की वर्कशीट क्लास 5th की ईवीएस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 17B, दिनांक 25/11/2021। स्टूडेंट अपना नाम और टीचर का नाम लिखोगे। चलो बेटा, वर्कशीट देते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट फ्रॉम टेस्टिंग और डाइजेस्टिंग में स्वाद कलिकाओं और हमारे शरीर के भोजन के पाचन के बारे में चर्चा की। आज हम इन सभी विषयों से संबंधित कार्यपत्रिका को पुनरावृत्ति करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए सही विकल्प को चुनकर उत्तर कॉपी में लिखिए। सबसे पहले, किस व्यंजन का स्वाद पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं? नाक का, आंखों का या जीभ का? किसका करते हैं बेटा? जीभ का। अपचित भोजन को शरीर से बाहर किसके द्वारा निकाला जाता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार? कहते हैं बेटा मल द्वार। किसके द्वारा भोजन में पेट में जाता है? ग्रास नली के द्वारा। निम्न में से किस हम उसकी गंध से नहीं पहचान सकते? लहसुन में स्मेल आती है, गंध आती है, अदरक में, लेकिन पानी को नहीं पहचान सकते। किसी व्यंजन का स्वाद पता करने में हमारी मदद करती हैं आंखें, नाक या स्वाद कलिकाएं? कौन करती है बेटा? स्वाद कलिकाएं। अब आगे देखो, नीचे प्रश्न के उत्तर कॉपी में लिखिए। पाचन तंत्र में बड़ी आंत का कार्य अपने कॉपी में लिखिए। देखो, पाचन तंत्र में बड़ी आंत क्या करती है? यह हमें इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी को अलग किया जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा, जो पाचन तंत्र में बड़ी आंत का कार्य है, आप लिखोगे पाचन तंत्र में बड़ी आंत का कार्य यह है कि इसके द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा बेटा, इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है। पानी अलग किया जाता है, आगे देखो, शरीर में पाचन तंत्र क्या कार्य करता है? बेटा मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगी, मैं आपको वैसे सुना देती हूँ कि पाचन तंत्र कार्य है वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्तधारा में अवशोषित किया जा सके। मैं दोबारा बता रही हूँ बेटा, यह वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्तधारा में अवशोषित किया जा सके। थर्ड क्वेश्चन देखो, किसी व्यंजन को बिना देखे हम उसकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? हम उसकी सुगंध से। किसे? सुगंध से पहचान के। सुगंध से पहचान कर पता लगा सकते हैं, ठीक है ना बेटा? सुगंध से ही पता चलता है ना। अब आगे देखो, नीचे दिए वाक्यों में सही के सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। जैसे फर्स्ट है, लार हमारे भोजन को नम करने में हेल्प करती है। सत्य। मुंह में हमारा भोजन अवशोषित होता है। असत्य, स्टोर नहीं है। भोजन का पाचन पाचक रसों की सहायता से होता है। ये भी हमारा क्या है? सत्य। उसके बाद है बेटा, ग्रास नली द्वारा अपचित भोजन को पानी से अलग किया जाता है। जो हमारा ग्लास नली है उसके द्वारा अपचित भोजन को पानी से अलग किया जाता है। ये है हमारा असत्य। नहीं बेटा, ग्रास नली के द्वारा नहीं है, तो ग्रास नली के द्वारा सिर्फ भोजन नीचे जाता है, उसको अलग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब है फोर्थ क्वेश्चन, जिह्वा पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के नाम अपने कॉपी में लिखे और जिह्वा का चित्र बनाओ। स्वाद कलिकाओं को चित्र की, जैसे आपकी टंग है, ठीक है बेटा। एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये, यानी एक ये और एक ये, ठीक है बेटा। जो ये टेस्ट होता है ये होता है हमारा मीठा, और जो ये टेस्ट होता है बेटा, इससे पता चलता है हमें नमकीन, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। इसका हमें क्या है? नमकीन।
ठीक है बेटा। और जो हमारा ये होता है इससे हमें पता चलता है खट्टे का, खट्टा, और इसका हमें पता चलता है कड़वा। ठीक है बेटा, ये सेम है, ये नमकीन वाला है और ये हमारा खट्टा, सेम पोर्शन है बेटा, सेम है ये। ठीक है, हमें क्या है, अगले वाला पोर्शन से मीठा, ये इससे भी नमकीन, ये भी नमकीन और ये भी सेम नमकीन पता चलता है। जो साइड में आगे पीछे होता है ये खट्टा, ये भी खट्टा और ये भी खट्टा, और लास्ट का होता है ये हमारा कड़वा होता है। अब आगे पाचन तंत्र का चित्र अपने कॉपी में बनाइए और पाचन तंत्र में सहायक अंगों को चिन्हित कीजिए। बेटा आपके बुक में पाचन तंत्र का पिक्चर, आप उसको देख के बनाओगे और उसके सहायक अंगों के नाम भी लिखोगे। अब ये भाव के सुझाव, खाने को अच्छी तरह से पचाने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, चर्चा कीजिए। कोविड-19 से रिलेटेड मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 2 गज की दूरी हमें बनाकर रखनी चाहिए कोरोना के दौरान में। चलो बेटा आज की वर्कशीट फिनिश होती है, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।